सीसैब काउंसलिंग 2026 में कट ऑफ क्या जाने के चांसेस हैं, पूरा आपका डिटेल में डिस्कस करूंगा। एनआईटी लास्ट ईयर किस रैंक तक मिला हुआ था, ट्रिपल आईटी लास्ट ईयर किस रैंक तक मिला हुआ था, जीएफटीआई लास्ट ईयर किस रैंक तक मिला हुआ था, सब कुछ डिटेल में डिस्कस करूंगा। पूरी वीडियो को एंड तक ध्यान से सुनिएगा। और क्या रीजन है कि सीसैब काउंसलिंग में पीछे रैंक तक अलॉटमेंट होता है, ये बच्चों को नहीं पता होता, इतने पीछे रैंक तक भी अलॉटमेंट होता है। तो बेटा पता होगा जोसा काउंसलिंग जो आपकी होती है, इसमें आप राउंड 5 तक विड्रॉल कर सकते हैं। और यहाँ पे जो आपका चॉइस फिलिंग होती है, चॉइस फिलिंग जब करते हैं बच्चे तो आपका सीट मिलने के बाद एसएएफ पे करना होता है। सीसैब में क्या होता है, पहले ही आपको जैसे मान लो राउंड 5 की काउंसलिंग है तो 5th राउंड तक एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई विड्रॉल कर सकते हैं। विड्रॉल करने पे 7,000 रुपीज कट के आपका रिफंड होगा। बट सीसैब काउंसलिंग में आपको स्टार्टिंग में ही जब आप पेमेंट करोगे तभी आपकी मतलब रजिस्ट्रेशन करोगे, पेमेंट करोगे, देन आपका चॉइस फिलिंग ओपन होगी। और इसमें 2 राउंड की काउंसलिंग है। राउंड 1 में अगर आप विड्रॉल करना चाह रहे हो 7K रुपये कट के रिफंड होंगे। सेकंड राउंड में आपका कोई भी पैसा रिफंड नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ वही बच्चा बैठता है एक्चुअल में जिसको एक्चुअल में सीट चाहिए होती है। अब भैया कब स्टार्ट होने वाली है, 28 जुलाई 10 AM को आपका सीट वैकेंसी आ जाएगी और रजिस्ट्रेशन, पेमेंट, चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो आपको ध्यान देना है इन डेट्स को। बहुत पीछे पीछे रैंक तक पिछले 6 सालों से बच्चों को कॉलेज दिलवाया भी हूं, इस साल भी दिलवाऊंगा, तो परेशान मत होइएगा, बस बढ़िया से काउंसलिंग करने पे फोकस करिएगा। अभी डिटेल में एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई डिस्कस करेंगे। और अगर आपको हमसे काउंसलिंग करवानी है, गूगल पे जाइए, V1 अकेडमी लिखिए, या मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा, जाके एक बार चेकआउट करके प्रोग्राम परचेज जरूर कर लेना। सीसैब काउंसलिंग का प्रोग्राम मात्र 1699 रुपीज का है, ध्यान दीजिएगा। मिलने क्या वाला है, पर्सनलाइज्ड चॉइस फिलिंग, आपके रैंक, होम स्टेट, ब्रांच के अकॉर्डिंग टॉप मेंटर मिलेंगे जो कि प्रॉपर गाइड करेंगे, जिन्हें एक्चुअल पूरी नॉलेज है इन अकाउंटिंग के बारे में और प्रॉपर आपको गाइड करेंगे मेरे अंडर गाइडेंस में। अनलिमिटेड कॉल सपोर्ट, व्हाट्सएप सपोर्ट, 1-to-1 मेंटरशिप जो बोलते हैं बेटा कॉल सपोर्ट, वो देते हैं, और जगह आपको नहीं मिलता। कॉलेज प्रेडिक्टर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। आपके रैंक पे कौन सा एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई वो आप चेक कर सकते हो खुद भी। V1 कोड लगाओगे आपको मिल जाएगा। प्रेडिक्टर में जाएंगे तो ध्यान दीजिएगा, जो सीएसईबी वाला प्रेडिक्टर है उसका एक्चुअल कॉस्ट 599 रुपीज है। 599 का प्रेडिक्टर 1699 के प्रोग्राम में फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। उसमें अलग से जीएसटी लगता है 18%, बट मैं खुद बियर कर रहा हूं जिससे आपको दिक्कत ना हो। बेटा ध्यान दीजिएगा, V1 कोड लगाओगे 1600 के आसपास कोर्स पड़ जाएगा और इस कोर्स का प्राइस बढ़ के 3500 रुपए होने वाला है। जितना जल्दी प्रोग्राम ले लोगे फायदा आपका, ऐसा नहीं आज लिया कल खत्म। और चॉइस फिलिंग के बाद आओगे, हर साल मैं बच्चों को देखता हूं, भैया मेरे मित्र को बढ़िया कॉलेज मिल गया, मुझे नहीं मिला, क्योंकि बेटा आपने चॉइस फिलिंग में गलती की। चॉइस फिलिंग में गलती करोगे, अब चॉइस फिलिंग खत्म होने के बाद आओगे तो मैं और मेरी टीम कुछ नहीं कर पाएगी बेटा, क्योंकि चॉइस फिलिंग का मेन खेल है। कोई ऐसा तो नहीं है कि आपका मैनेजमेंट कोटा है वहां पैसे देके हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा। गवर्नमेंट कॉलेजेस है, आपका प्रॉपर काउंसलिंग के अकॉर्डिंग ही आपका होता है, ध्यान दीजिएगा। एनआईटी की बात करें तो देखिए आपके सामने एनआईटी अगरतला में केमिस्ट्री ब्रांच 1,27,000, लास्ट टाइम 1,27,501 तक कॉलेज मिला है। इस बार पॉसिबिलिटी है 1.3 लाख तक होने की, ठीक है। अगर ये बीटेक कोर्स की बात करें तो आपका 1,11,000 रैंक तक, मतलब 1 लाख रैंक तक बीटेक मिल जाएगा, ठीक है। अगली इंपॉर्टेंट बात फीमेल की, ये मेल में था, फीमेल में 2,01,000 रैंक था। कहाँ तक, 2,01,000 रैंक था। और क्या मिला हुआ है, बीटेक मिला है मिजोरम में, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में बायो साइंस 1,89,000 रैंक। देखिए आपके सामने है बेटा, ठीक है। अगरतला में केमिस्ट्री ब्रांच 1,90,000 रैंक और बीटेक वाला कोर्स, ये ध्यान दीजिएगा, 1,28 था। अगली इंपॉर्टेंट बात सिविल इंजीनियरिंग 2,42,000, मतलब फीमेल में 2,45,000 रैंक तक अलॉटमेंट हुआ है। अगरतला केमिस्ट्री वाली ब्रांच कहाँ तक मिली हुई है, आपका 1,49 तक मिली हुई है, ठीक है। लास्ट ईयर की बात कर रहा हूँ। इस बार बायो साइंस 1,25 तक आपको बीटेक वाला कोर्स मिलने का चांसेस है, ठीक है। ओबीसी की बात कर रहा हूँ। ऐसी बात करें आपका मिजोरम में सिविल इंजीनियरिंग 2,62,000 रैंक तक मिला हुआ है। एससी कैटेगरी में 2,71,000 रैंक तक, ठीक है। बात करें बीटेक वाला कोर्स 2.5 लाख रैंक तक अलॉटमेंट हुआ है। एससी फीमेल का 2,94,000 रैंक पे मैकेनिकल ब्रांच अलॉटमेंट हुआ है बीटेक वाला। अगली इंपॉर्टेंट बात फिजिक्स 5,30,000 एसटी में बीटेक कोर्स 4,83,000। अब ये नहीं कि 5 लाख रैंक पे सीएस मिल जाएगा टॉप एनआईटी में, बेटा जो रैंक है उस रैंक पे सबसे बेस्ट कॉलेज दिलवाऊंगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब बोल रहे हो नहीं भैया मेरी 5 लाख रैंक है, आपने हमसे 1699 रुपीज ले लिए और हमें आप त्रिची में सीएस दिला दो, बेटा ये नहीं है। उस रैंक पे सबसे बेस्ट कॉलेज डिजर्विंग, आपके चॉइस फिलिंग बढ़िया करने से उन सब में गाइडेंस, जिससे आपके पैसे भी वेस्ट ना हो। अब जो सोचो, अब इतने पैसे पे करने के बाद आपके पास बेस्ट ऑप्शन ये रहेगा, आपको कोई गलती नहीं होगी, क्योंकि मान लो मेंटर रहेगा उससे आप डिस्कस कर सकते हैं। और जैसे मान लो राउंड 1 में आपने सीट को विड्रॉल किया तो आपके 7,000 रुपीज कट होंगे। ऐसी बात करें राउंड 2 में अगर आपको सीट मिली तो फिर आपके पूरे 45,000 रुपीज वेस्ट होंगे। और अगर IF2 भी पे कर दोगे तो 80,000 रुपये चले जाएंगे, ठीक है।
तो इन चीज़ों का ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और कुछ भी डाउट होगा मुझे आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगली इंपॉर्टेंट बात ट्रिपल आईटी की बात करें, भागलपुर में इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच 80,000 रैंक तक मिला है, ठीक है। अगली इंपॉर्टेंट बात मणिपुर में इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच 2,07,000 रैंक तक मिला हुआ है। ऐसे ही बात करें आपका मणिपुर में इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच फीमेल में 3 लाख रैंक तक मिला हुआ है। ऐसे ही बात करें आपका ट्रिपल आईटी मणिपुर आपका 2,33,000 पे मिला हुआ है, ठीक है। इसके बाद आपका अगर कंप्यूटर साइंस की बात करें 154 में मिला हुआ है। ऐसे ही बात करें आपका कांचीपुरम में इंजीनियरिंग फिजिक्स 1 लाख रैंक तक मिला, मतलब लाख रैंक तक आपको आराम से मिल जाएगा, बढ़िया कॉलेज, ठीक है। AWS फीमेल में 3,21,000 तक, ओबीसी में 2,34,000 पे, ओबीसी फीमेल में 3,52,000 रैंक पे, SC मेल में 3,67, SC फीमेल 3,59, ST मेल 11,71, ST फीमेल 9,88, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा। अब जैसे देखिए ओबीसी में आपका ट्रिपल आईटी वडोदरा में 97,000 रैंक तक मिला हुआ है। ऐसी बात करें मैकेनिकल आंध्र प्रदेश में 1,01,000 रैंक तक मिला हुआ है। भागलपुर में मैकेट्रॉनिक्स बढ़िया ब्रांच है 1,08,000 रैंक तक मिला है। ऐसे ही बात करें आपका, अब देखिए इसमें आपके सामने है भागलपुर मैकेट्रॉनिक्स ब्रांच 1,40,000 रैंक तक मिला है। बच्चों को नहीं पता होता इतने पीछे रहेंगे तक भी कॉलेज मिल रहा है फीमेल में, तो बेटा अप्लाई करो, बढ़िया कॉलेज दिलवाने की जिम्मेदारी मेरी रहेगी, ये ध्यान दीजिए। क्योंकि बच्चा चॉइस फिलिंग अच्छे से करो, मान लो अब लास्ट ईयर देखा एक अर्थ इसका वही भर दिया, ऐसे नहीं होता। चॉइस फिलिंग के लिए पूरा क्राइटेरिया होता है कि आपको किन कॉलेज में जाना है, किस कॉलेज में नहीं जाना है, क्या ब्रांच लेना है, ब्रांच में इंटरेस्ट है नहीं इंटरेस्ट है, या फिर आप प्राइवेट के पास आपको बैकअप है, तो सब कुछ प्रॉपर आपको बताया जाएगा, ठीक है। ऐसी बात करें आपका SC ST भी आपके सामने, इसके बाद कहीं कुछ कंफ्यूजन है जरूर पूछ लीजिएगा। अब बात करते हैं जनरल में, आप बात करें अब आपका GFTI 13,40,000 रैंक तक मिला हुआ है। ऐसी बात करें फीमेल में 10,82,000 रैंक तक मिला है। AWS में 11,85 तक मिला हुआ है। ओबीसी में 14,64,000 रैंक तक मिला है। SC में 14,59,000 रैंक तक मिला हुआ है, ठीक है। और ST की बात, ठीक है, ST में और अपार्ट फ्रॉम दैट कहीं कुछ कंफ्यूजन है NIT ट्रिपल आईटी GFTI का डिटेल वाइज और चाहिए भैया, आप लास्ट के 5 NIT का लेके आओ, ट्रिपल आईटी का लेके आओ, कहाँ क्या अलॉटमेंट हुआ है, क्या आपका रैंक तक गया हुआ है। अगर आपको प्रॉपर वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करो, और साथ में अगर आपको सच में अपने रैंक पे बेस्ट कॉलेज जानना है तो आप सपोर्ट लेती है, आपको एक कॉलेज प्रोजेक्टर भी मिल जाएगा, उससे आप पूरा चेक कर पाएंगे आपको कौन सा NIT ट्रिपल आईटी GFTI हाई प्रोबेबिलिटी लो प्रोबेबिलिटी मिल रहा है। और आपको एक पर्सनल मेंटर भी मिल जाएंगे जो कि आपको प्रॉपर चॉइस फिलिंग भी देंगे, जिससे आपको आपके रैंक पे बेस्ट कॉलेज मिल सके। इसके अपार्ट कहीं कुछ कंफ्यूजन है मुझे कमेंट करो। मिलते हैं अगले वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट, टेंशन मत दीजिएगा, प्रॉपर वीडियो इस चैनल पे आ रही होंगी।